एक बच्चा बोल रहा है सर स्लीपिंग शेड्यूल प्लीज। इस चीज को बहुत अच्छे से समझना, 2016 का नोबेल प्राइज पीरियड जीन के लिए मिला है। समझ में आ गया? पीरियड जीन हमारे लिम्बिक सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, मतलब आपका सोना उठना खाना, आप किस टाइम पे पर्टिकुलर टाइम पे, आपने देखा होगा आप रोज उसी टाइम पे मान लो वॉशरूम जाते हो फ्रेश होने के लिए, आपको उसी टाइम प्रेशर आ जाता है। तो इन सारी चीजों को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? लिम्बिक सिस्टम। और मजे की बात है लिम्बिक सिस्टम ही हमारी मेमोरी और इमोशन को कंट्रोल करता है। तो आप फिक्स करो, समझ में आ गया? अपने सोने का उठने का टाइम फिक्स करो, समझ में आ गया? ऐसा कुछ नहीं है कि आप सुबह 4 बजे उठोगे तभी से, यहां सुबह 4 बजे बाकी के कंपेयर में अच्छा होता है, समझ में आ गया? शांति होती है, यूनिवर्स में एनर्जी काफी ज्यादा होती है, उठोगे तो अच्छी बात है, लेकिन यदि नहीं उठोगे तो भी कोई नुकसान नहीं है, समझ में आ गया? अभी आपको बाबा बन के हिमालय पे नहीं जाना है, अभी आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, और एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए यदि आप देर रात तक जागते हो तो भी अच्छी बात है, बट उसको फिक्स करो। आप सुबह जल्दी उठते हो तो भी अच्छी बात है, बट उसको फिक्स करो। यदि आप मान लो रात को 3 बजे तक पढ़ते हो तो रोज रात को 3 बजे तक पढ़ो, रोज, समझ में आ गया? इस बात को समझो, ऐसा नहीं करो कभी 12 बजे तक पढ़ लिया, कभी 5 बजे तक पढ़ लिया, कभी 3 बजे तक पढ़ लिया। बिल्कुल फौजी की तरह अपनाओ, समझ में आ गया? कि बैल बज गई, सोना है तो सोना है, इसके बाद 1 मिनट भी नहीं, समझ में आ गया? इस तरीके से करो। यदि रोज रोज सुबह 4 बजे उठते हो तो रोज सुबह 4 बजे उठो, ऐसा नहीं करो कभी 7 बजे उठ गए, कभी 3 बजे उठ गए, कभी 2 बजे उठ गए, कभी 6 घंटे में 3 घंटे रात में सो गए, 3 घंटे दिन में सो गए, ऐसा नहीं। 6 से 6.5 घंटे की कंटिन्यूअसली स्लीप लो, पहली चीज। और दूसरी चीज आपका सोने उठने और खाने का टाइम, केवल 3 चीज आपकी फिक्स होना चाहिए, सोने उठने और खाने का टाइम। बाकी पूरे टाइम पर आप पढ़ाई करो, और आधा घंटे खेलने के लिए जरूर निकालो, आधा घंटे आपको रनिंग कर लो, सूर्य नमस्कार कर लो, साइकिलिंग कर लो, बैडमिंटन खेल लो, टीटी खेल लो, कोई भी ऐसी चीज आप 30 मिनट्स के लिए जरूर करो, समझ में आ गया? 30 मिनट्स आप जरूर करो, जरूर करो, उससे आपका ब्रेन फिट रहेगा, आपको ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, मसल ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ेंगे तो आपको ज्यादा एटीपी प्रोवाइड करेंगे तो आपको लिथार्ज, आलस नहीं रहेगा, समझ में आ गया? एक ये चीज। दूसरी चीज, कई बच्चे आ रहे हैं सर हमको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। अब 16-17 साल के बच्चों में पता नहीं क्या पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। यदि तुमको एकदम से बहुत ज्यादा एंजाइटी आ जाती है, बहुत जम के तुमको एंजाइटी आ जाती है, तो मैं तुमको एक सिंपल सी एक्सरसाइज बता रहा हूं, समझ में आ गया? बिल्कुल सीधे बैठ जाओ, एक बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से समझो। क्या करो? सांस लो, ले ली, अब बिना निकाले हुए एक बार और सांस ले लो, ले ली, अब पूरी सांस एक साथ निकाल लो। मतलब आपको इंस्पायर कैसे करना है? इंस्पायर किया, फिर और इंस्पायर किया, फिर एक साथ एक्सपायर कर दिया। करो जरा जल्दी से, 1 मिनट के अंदर कैसी भी एंजाइटी ना खत्म हो जाएगी। तुम एग्जाम देने जा रहे हो, तुमको लगा यार घबराहट हो रही है, क्या होगा मेरे एग्जाम में? कुछ नहीं, बैठो, सांस लो, करके देख लो, ली और खींचो, ठीक है, और एक साथ निकाल दो, समझ में आ गया? फिर से देखो और निकाल दो, बात समझ में आ गया? 5 बार ये कर लो, तुम्हारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और तुम रिलैक्स हो जाओगे, समझ में आ गया? तुम एंजाइटी को हैंडल करने लायक हो जाओगे। तुम कर लिया करो, और हमेशा एक क्लास से दूसरी क्लास जब खत्म होती है उसके बीच में जरूर कर लिया करो। अभी ठंड शुरू होने वाली है, तो नेक्स्ट क्लास में, कल वाली क्लास में मैं आपको एक एक्सरसाइज और बताऊंगा, समझ में आ गया? एक क्रिया होती है सूर्य भेदी क्रिया, समझ में आ गया? सूर्य भेदी क्रिया से यह फायदा होता है कि आपको आलस बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल भी आपको आलस नहीं आएगा, समझ में आ गया? बिल्कुल भी आपको आलस नहीं आएगा। सूर्य भेदी क्रिया आप कर लेना, आपको मजा आ जाएगा, समझ में आ गया?